सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8 में विथिका व्याकरण परिचय किताब में पाठ संख्या 2 में वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, फिर वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वो फिर हर स्वर कैसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इत्यादि बारे जानेंगे। तो सबसे पहले से जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। दूसरे रूप में उसे हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वर्ण भी दिए हैं, अक्षर भी दिए हैं, शब्द भी दिए हैं। तो वर्ण में पहले हम लिखे हैं कोयल। कोयल शब्द है। कोयल में अक्षर को तोड़ेंगे तो 3 अक्षर होंगे, को जोड़ य जोड़ ल। फिर को तोड़ेंगे तब ये हो जाएंगे वर्ण, जैसे क हलंत जोड़ ओ, जोड़ य हलंत जोड़ अ, जोड़ ल हलंत जोड़ अ। ये हो गए को य ल, को जोड़ य जोड़ ल अर्थात कोयल। उसी तरह से दो में म हलंत जोड़ आ, जोड़ ल हलंत जोड़ आ, माँ जोड़ ला अर्थात माला। तीसरा व हलंत जोड़ हर्षय ई, जोड़ न हलंत जोड़ अ, जोड़ त हलंत जोड़ दीर्घय ई। अक्षर में बोलेंगे इसको वी न ती, वी जोड़ न जोड़ ती। इन तीनों को जोड़ देंगे अक्षर को तो हो जाएंगे बीनती। अब आया कि वर्णों को जिस तरह से कि हम लोग फूल अलग अलग होते हैं और उसे जब एक धागा में पिरो देते हैं तो वह माला बन जाता है या माला कहलाता है। उसी तरह से वर्ण तो अलग अलग होते हैं, उसको हम फूल की माला के तरह अगर इसको एक दूसरे में पिरोते जाएं तो माला बनता है। उसी शब्दों को भी एक दूसरे वर्ण को जोड़ते जाएं तो वह अक्षर बनेंगे। अक्षर के बाद वह शब्द का निर्माण होता है। तो सवाल उठता है कि भाई शब्द बनता कैसे है। तो उसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों को एक व्यवस्थित ढंग से सजाकर जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। नोट, वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यह इंपॉर्टेंट है। तो वर्ण होते हैं और वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम आगे चलते हैं 3 नंबर में कि वर्ण का भेद कितने होते हैं। यहाँ पर वर्ण का भेद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम लोग स्वर और व्यंजन तो होते हैं 2 प्रकार के। एक में स्वर अब किसे कहते हैं, स्वर है क्या,
तो वैसे वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए अर्थात व्यंजन रहित रूप से किया जाए उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर हम आपको लिखकर बता भी दिए हैं। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। कुल मिलाकर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब है कि स्वरों का अभी प्रयोग कितने प्रकार से होते हैं व्याकरण में। तो स्वरों का उच्चारण या स्वरों का प्रयोग व्याकरण में 2 प्रकार से होते हैं। एक मात्रा के आधार पर अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ, जिसमें इसका कोई मात्रा नहीं होता है। पहला का अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ में आकार होते हैं, हर्ष ई में छोड़ीकार भी बोलते हैं इसको, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, इसका बदले रीकार बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होते हैं तो इसको एकार, इसका मतलब आयकार, ये एक पाय ऊपर एक पाय नीचे ओकार, और इसको बोलते हैं 2 पाय ऊपर एक पाय नीचे को औकार। दूसरा है मूल रूप से, वह मूल रूप से में होते हैं जैसे आचार, आम, ओस इत्यादि। अब है चौथा में कि स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो स्वर के ऐसे मोटा मोटी बच्चे पहले पढ़ते हैं 2 तरह के, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं तो इसके विस्तार रूप में हम लोग जानते हैं कि स्वर का मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है उच्चारण के समय के आधार पर। दूसरा ख नंबर उच्चारण में प्रयत्न के आधार पर। ग उच्चारण में प्रयुक्त अंग के आधार पर। हम यहाँ सबसे पहले क में उच्चारण के समय के आधार पर जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भी उच्चारण के समय के आधार पर भी यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि फिगर में बता रहे हैं कि पहला होते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। यहाँ पर यह भी पता जानना चाहिए हमको कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम अर्थात एक मात्रा लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे में अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, अर्थात कुल जो होते हैं हर्ष स्वर वह 4 होते हैं। 1 2 3 और 4। उसी तरह से दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब वही होता है हर स्वर से दुगना समय लगना, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर स्वर से 2 गुना लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और ओ। इसमें दीर्घ स्वर में जो होते हैं वह कुल होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब चलते हैं आगे हम लोग पलुत स्वर के बारे में। पलुत स्वर आजकल देखने में नहीं मिलता है, लेकिन रामायण में, महाभारत में या जो अभी पद रहते हैं उसमें कभी कभी देखने को मिलता है, या अब जो है या आधा कला मिलता है, लेकिन फिर भी इसका महत्व है। तो पलुत स्वर किसे कहते हैं। पलुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर स्वरों से 3 गुना और
दीर्घ स्वरों से 2 गुना समय लगे। ध्यान देने वाला बात है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर स्वरों से 3 गुना, दीर्घ स्वरों से 2 गुना समय लगे, उसे पलुत स्वर कहते हैं। जैसे में ओम, यह जो है वो पलुत स्वर का संकेत है। ओम, हे राम। ऐसे में इसका प्रायः अब हिंदी में वर्तमान समय में प्रायः लोप हो चुका है। इसमें अब प्रचलन नहीं के बराबर पढ़ने या लिखने में मिलता है। आगे चलकर हम लोग इसका जो 2 भाग हैं, उच्चारण में प्रयत्न के आधार पर और तीसरा है उच्चारण में प्रयुक्त अंक के आधार पर, वह अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।